सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिलेशन होगा, यानी कि जो भी रिलेशन है, रिलेशन क्या होगा, अगर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं तो उन दो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, ये सबसेट होगा। ठीक, और अगर वहां पे कहने मतलब ये है कि जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, वेल डिफाइंड फॉर्म में होगी। इसका एक हम लोग एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे कि अगर यहाँ पे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया है 1 2 4 5, ओके 1 2 4 5, एंड दूसरा सेट दिया है बी की वैल्यू दी हुई है, एंड बी की वैल्यू को हम कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं 3 5, ओके। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई भी सेट है, ठीक, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सेट ऑफ ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। अब और यहाँ पे सेट ऑफ यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होगा, इस ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो कितने होंगे 4 2 जा 8, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, यहाँ पे क्या है कि यहाँ के एलिमेंट जो होंगे वो ए टाइप फॉर्म के होंगे, इसके एलिमेंट बी फॉर्म के होंगे, और इसके जो एलिमेंट हैं यानी ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो ए कमा बी फॉर्म के होंगे। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन एक ये है कि अगर इस तरीके से दो सेट दिए हुए हैं और वहाँ पे जो रिलेशन दी हुई है वो रिलेशन कैसी दी है, वो इस तरीके की रिलेशन दी हुई है। यानी कि अगर इन दोनों सेट से अगर हम लोग एक रिलेशन को डिफाइन करें तो एक रिलेशन यहाँ पे ये है कि R = A, B सच दैट A लेस देन और इक्वल टू B एंड A बिलोंग टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये क्या है, ये एक रिलेशन है। तो अगर हम लोग यहाँ से इस तरीके से बनाएं तो जो हमारी रिलेशन बनकर के तैयार होगी वो रिलेशन कैसी होगी, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो कैसा हो सकता है, जो पहला वाला एलिमेंट है यानी कि इस तरीके से रिलेशन बनी हुई है कि 1 1 एंड 1 2 एंड 2 3, इस तरीके से यानी कि एक रिलेशन बनी हुई है कि जो पहला वाला एलिमेंट है दूसरे वाले एलिमेंट के क्या है, ये क्या है, ये एक रिलेशन है। वो जो रिलेशन है वो किस कंडीशन को फुलफिल करती है, वो इस रिलेशन को फुलफिल करती है। ठीक,